हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने मियोसिस फर्स्ट का प्रोफेज फर्स्ट लैप्टोटीन एंड जाइगोटीन किया था। अभी जो हमारा नेक्स्ट जो है वो है पैकेटिंग। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है पैकेटिंग, जो कि प्रोफेज वन का थर्ड सब टॉपिक है। तो पैकेटिंग की अगर हम बात करें तो बेटा पैकेटिंग जो है बेसिकली आपको ये चीज जानना होगा कि जो लैप्टोटीन प्लस जाइगोटीन जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये लैप्टोटीन एंड जाइगोटीन जो होते हैं वो शॉर्ट लाइट होते हैं। ठीक है, यानी पैकेटिंग जो होता है लैप्टोटीन प्लस जाइगोटीन, यानी लैप्टोटीन एंड जाइगोटीन जो होते हैं वो ज्यादा टाइम के लिए नहीं होते हैं। बेसिकली पैकेटिंग ज्यादा टाइम के लिए होता है। ठीक है, तो देखो पैकेटिंग में बेसिकली क्या होता है, पैकेटिंग में बेसिकली इसका जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, द फोर chromatids of each bivalence, या जिसको हमने पिछले क्लास में ही मैंने बताया था टेट्राड्स, है ना, टेट्राड्स या बाइवैलेंट्स, समझ में आई बात, जिसमें 4 क्रोमेटिड्स होते हैं। वो क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स क्लियरली, क्रोमोसोम क्लियरली नहीं, क्या कह सकते हैं इसको हम, बिकम डिस्टिंक्ट, है ना, बिकम डिस्टिंक्ट एंड क्लियरली appears as a tetrads, है ना। The 4 chromatids of each bivalent या tetrads chromosome become distinct and clearly appear as tetrads। अब देखो क्या होता है, this stage is characterized by the appearance of recombination nodules, यानी पैकेटिंग जो स्टेज है उसका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स। ठीक है, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स। और रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स किसको बोलते हैं, तो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स जो होते हैं वैसा साइट होता है जिसके मतलब रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स इज द साइट एट विच क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम। समझ में आई बात, क्या होता है रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स में, आपको याद रखना होगा क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस, ठीक है ना, क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम। समझ में आई बात। अब देखो बेसिकली क्या होता है, बेसिकली आप याद रखोगे कि अब बात होती है कि ये जो क्रॉसिंग ओवर है, ये जो क्रॉसिंग ओवर है, ये जो मानते हैं हम क्रॉसिंग ओवर, तो ये बेसिकली क्रॉसिंग ओवर जो होता है, ये क्रॉसिंग ओवर क्या करता है, तो ये क्रॉसिंग ओवर जो होते हैं ये बेसिकली जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन, क्रॉसिंग ओवर और इसी को हम क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेशन।
तो बेसिकली बेटा आपको याद रखना होगा कि क्रॉसिंग ओवर जो होता है वो क्या होता है, एंजाइम मेडिएटेड प्रोसेस होता है। कैसा प्रोसेस होता है, एंजाइम मेडिएटेड प्रोसेस होता है। जो कौन सा एंजाइम पार्टिसिपेट करता है, तो आपको याद रखना होगा रिकॉम्बिनेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम, रिकॉम्बिनेज एंजाइम। चूंकि क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन कैसा प्रोसेस है, एंजाइम मेडिएटेड प्रोसेस है। कौन से एंजाइम से, रिकॉम्बिनेज एंजाइम। बेसिकली क्या होता है इसमें, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। क्या होता है यहां पे, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। समझ में आई बात, यानी एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल किसके बीच, तो एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ कौन सा क्रोमोसोम, याद रखना होमोलोगस क्रोमोसोम्स। समझ में आई बात, कौन सा क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम। क्लियर है। अब जैसे देखो, अब जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे मान लो ये एक क्रोमोसोम है, ये एक दूसरा क्रोमोसोम है, ये दो क्रोमोसोम आपको दिख रहा होगा। तो होता क्या है कि ये जो है ये तो सिस्टर हो गए, ये तो सिस्टर हो गए। समझ में आई बात, ये दोनों आपस में क्या सिस्टर हो गए। एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल किसके किसके बीच करेगा, इसके बीच में करेगा। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, यानी ये दोनों क्या हो गए, नॉन सिस्टर हो गए। क्या हो गए, ये नॉन सिस्टर हो गए। समझ में आई बात है, ऊपर में क्या हो गया, सिस्टर हो गया। क्लियर है, समझ में आई बात। यानी बेसिकली एंजाइम मेडिएटेड प्रोसेस होता है पैकेटिन रिकॉम्बिनेज एंजाइम। समझ में आई बात। और रिकॉम्बिनेज एंजाइम क्या करता है, रिकॉम्बिनेशन करता है। बेसिकली इसमें दो कॉम्प्लेक्स, बेसिकली ये रिकॉम्बिनेज एंजाइम जो होते हैं दो एंजाइम से बने हुए होते हैं। एक होता है, क्या होता है, एक होता है आपका, याद रखना, एक होता है इंडोन्यूक्लियेज और दूसरा होता है लाइगेज। यानी क्या होता है, एक कट करेगा और दूसरा उसको बाइंड अप करेगा। समझ में आई बात। नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट जो हमारा है डिप्लोटी। नेक्स्ट स्टेज हमारा जो है वो क्या है, डिप्लोटी। तो डिप्लोटीन बेसिकली क्या होता है, डिप्लोटीन रिकॉग्नाइज्ड बाय द dissolution of the synaptonymal complex, dissolution of the synaptonymal complex। समझ में आई बात। अब जब डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स होते हैं, जैसे आप मान लो, ठीक है, ये एक क्रोमोसोम, एक दूसरा क्रोमोसोम आप मान लो, जैसे ये एक क्रोमोसोम, ठीक है, और एक ये तीसरा क्रोमोसोम। यहां पे सामने सामने बना देते हैं। ये एक मान लो, ये आप मान लो,
अब इसको थोड़ा सा हम क्या कर देते हैं, आगे बढ़ा देते हैं, इसको हम आगे बढ़ा देते हैं। तो ये जो पॉइंट है और एक ये जो पॉइंट है, आपको एक्स टाइप दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा, एक्स टाइप दिख रहा होगा। यानी यहां पे आपको काइजमाटा यानी एक्स शेप स्ट्रक्चर फॉर्मेशन आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है ना जी, एक्स टाइप के स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन आपको दिख रहा होगा। यानी कहने का मतलब यहां पे क्या होता है, बाईवैलेंट्स क्या करते हैं, सेपरेट्स फ्रॉम each other except at the site of क्रॉसिंग ओवर। यानी आप देखो कि ये सेपरेट हो गए, लेकिन वहां पे क्या हो रहा है, जहां पे क्रॉसिंग ओवर हो रहा है वहां पे ये क्या फॉर्मेशन कर रहा है, ये फॉर्मेशन एक्स टाइप का स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर रहा है। यानी डिप्लोटीन जो है, वो डिप्लोटीन का मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, काइजमाटा अपीयरेंस, ये मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है डिप्लोटीन का। तो डिप्लोटीन में ये मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है। दूसरी चीज क्या है कि इन oocyte ऑफ एम्फीबियंस, डिप्लोटीन जो है मतलब एम्फीबियन का oocytes में डिप्लोटीन स्टेज जो होता है वो काफी लंबे समय तक रहता है, कुछ मंथ भी हो सकता है और ईयर भी हो सकता है। समझ में आई बात। अब जैसे नेक्स्ट हमारा जो सेगमेंट है, नेक्स्ट जो लास्ट सब स्टेज है वो है आपका डाइकाइनेसिस। लास्ट सब स्टेज क्या है, डाइकाइनेसिस। तो डाइकाइनेसिस को हम क्या बोलते हैं, टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइजमाटा। क्या होता है, टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइजमाटा, यानी जो काइजमाटा था वो टर्मिनल पोजीशन पे चला जाएगा। यानी जैसे हम लोग जिप खोलते हैं ना, मतलब जैसे हम लोग चैन ओपन करते हैं, तो चैन जब आप ओपन करोगे तो जैसे जैसे वो नीचे की ओर जाएगा वैसे वैसे चैन जो हो जाएगा वो फ्री होते चला जाएगा। तो उसी तरह एक्स लाइक जो स्ट्रक्चर होता है, जैसे जैसे वो टर्मिनल की ओर चलते जाएगा, तो यानी डाइकाइनेसिस कहने का मतलब टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइजमाटा। समझ में आई बात। यानी आप कह सकते हैं कि डाइकाइनेसिस इज marked by terminalization of काइजमाटा। ठीक है, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर envelops also breakdown, यानी disappears। यानी दूसरा चीज, it represents transition to मेटाफेज। यानी डाइकाइनेसिस जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, ट्रांजिशन टू मेटाफेज। समझ में आई बात। यानी डाइकाइनेसिस को हम क्या बोलते हैं, टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइजमाटा, मार्क्ड बाय टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइजमाटा, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर इन्वेलप ब्रेकडाउन होते हैं यानी डिसअपीयर होते हैं। और ये डाइकाइनेसिस के बाद जो है हमारा प्रोफेज 1 कंप्लीट हो जाता है और ये किसके तरफ मूव कर जाता है, मेटाफेज 1 की तरफ। समझ में आई बात। तो हम एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं, ये क्लियर है। अब नेक्स्ट
अब जैसे आपको याद रखने में जो परेशानी हो, याद रखने में परेशानी हो, यानी प्रोफेज 1 बोलोगे कि सर बहुत कॉम्प्लेक्स है, कहाँ कहाँ क्या हुआ, याद रखने में थोड़ा सा परेशानी है। तो जैसे देखो हम लोग क्या करते हैं, ये है हमारा प्रोफेज 1। तो प्रोफेज 1 में कौन कौन सा स्टेप हुआ? लैक्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। ये 5 स्टेप हुआ, लैक्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। यानी आप लैक्टोटीन में तो क्या हुआ? बी कुछ भी नहीं हुआ। जाइगोटीन में क्या हुआ? सिनैप्सिस हुआ, याद रखना। पैकेटीन में क्या हो गया? क्रॉसिंग ओवर हो गया। डिप्लोटीन में क्या हो गया? डिप्लोटीन में क्या हो गया? काइस्माटा। और डाइकाइनेसिस में क्या हो गया? टर्मिनलाइजेशन। क्या हो गया? टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइस्माटा। यानी लैक्टोटीन में क्या हो गया? कुछ नहीं। जाइगोटीन में सिनैप्सिस, पैकेटीन में क्रॉसिंग ओवर, डिप्लोटीन में काइस्माटा और डाइकाइनेसिस में टर्मिनलाइजेशन। यानी इसको याद रखने का, प्रोफेज 1 के सब स्टेज का याद रखने का एक अच्छा सा तरीका क्या है? लता जरा पानी दे दो, है ना? लता जरा पानी दे दो। लता लैक्टोटीन, जरा जाइगोटीन, पैकेटीन पानी, डिप्लोटीन दे और डाइकाइनेसिस दे दो। अब इसको याद रखने का तरीका, इसको याद रखने का तरीका क्या होता है? बिना सनम, बिना सनम के किस्मत टेढ़ी। अब भाई बिना सनम के तो ऐसे भी किस्मत टेढ़ी होता है। तो बिना यानी कुछ नहीं हो रहा है। सनम यानी जाइगोटीन में सिनैप्सिस, क्रॉसिंग ओवर के, काइस्माटा किस्मत एंड टेढ़ी। तो ये कुछ छोटा सा ट्रिक है, आपको आसानी से याद हो जाएगा। समझ में आई बात? हमारा नेक्स्ट सेगमेंट जो है वो क्या है? नेक्स्ट सेगमेंट है हमारा, नेक्स्ट सेगमेंट है मेटाफेज 1, उसके बाद है हमारा एनाफेज 1, उसके बाद है हमारा टेलोफेज 1, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में यानी नेक्स्ट सेगमेंट पे हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। यानी मैक्सिमम 1 या 2 क्लास में आपका मियोसिस कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब इस चैनल को कर दीजिएगा। थैंक यू।